ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्यभाग, समन जारी करना और डिक्री निष्पादन। पंचायत का मतलब है 5 लोगों की सभा। इस सभा की स्थापना शुरू में गांव स्तर पर आपसी झगड़ों या समस्याओं का अपने स्तर पर ही निदान करने के लिए की गई थी। पंचायत के इस क्रियाकलाप को लोग पंचायती कहते हैं। बाद में 5 लोगों की सभा को लोगों ने वर्ण या जाति के स्तर पर भी अपनाया, जिसे जाति पंचायत के रूप में जाना जाने लगा। उसी प्रकार वनांचलों में आदिवासी पंचायतें कायम हुई, किंतु वर्ण स्तर की पंचायतें गांव के स्तर की पंचायतों से थोड़ी अलग थी। आपसी झगड़ों और समस्याओं के हल के अलावा अपनी जाति के सामाजिक जीवन पर नियंत्रण एवं विकास करना भी इनका उद्देश्य बन गया था। आगे चलकर गांव स्तर पर भी पंचायत को इन जिम्मेदारियों से जोड़ दिया गया। इस प्रकार पंचायती से जुड़ा पंचायत का संकुचित स्वरूप स्वशासन और विकास से जुड़कर व्यापक हो गया। शुरू में गांव के सभी वर्गों के 5 बुजुर्ग, जो समुदाय के अनुभवी लोग होते थे, तटस्थ रहकर समस्याओं एवं झगड़ों का निष्पादन सभी पक्षों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर करते थे। उनका उद्देश्य झगड़ों का मात्र निपटारा करना ही नहीं, बल्कि झगड़ने वाले लोगों के बीच फिर से एकता और मेल मिलाप पैदा करना होता था। परंतु समय बीतने के साथ पंचों की तटस्थता एवं उद्देश्य में कमी आने लगी। इसके कारण पंचायत के सामाजिक आधार एवं व्यवस्था में बदलाव आने लगा। ग्राम कचहरी में सम्मन प्रक्रिया। ग्राम कचहरी द्वारा फॉर्म 4 या 5 में स्थिति के अनुरूप जारी किया गया समन, प्रत्येक समन किसी पक्ष के अनुपस्थित रहने पर जारी किया जाता है, जिसे उप सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद भेजा जाएगा। उक्त समन पर ग्राम कचहरी की मुहर लगी रहेगी। नियत तारीख तक समन अगर तामील नहीं होता है तो यह अनिवार्य होगा कि वह समन पुनः जारी करें। यदि व्यवहारिक होगा तो बुलाए गए व्यक्ति पर समन की तामीला व्यक्तिगत रूप से देकर करवाया जाएगा। वैसे प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन तामील किया गया हो, समन की दूसरी कॉपी पर उसके पीछे से समन लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाना होगा। यदि वह व्यक्ति जिस पर समन की तामील हुई है समन पाने के बाद रसीद देने से इनकार करता है, तो वैसी स्थिति में तामील कराने वाला पदाधिकारी समन की दूसरी कॉपी पर वैसा लिख देगा और उस लिखावट पर कम से कम एक गवाह से अभी प्रमाणित करवा लेगा और तब उक्त समन का तामील माना जाएगा। जिस व्यक्ति पर समन जारी किया गया है, यदि उचित परिश्रम के बाद भी उसका पता नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए समन की प्रति उसके परिवार के किसी ऐसे वयस्क पुरुष सदस्य के पास, जो कि संयुक्त रूप से उसके साथ निवास करता है, उसे दे दी जाएगी। इसके साथ ही वह व्यक्ति उस समन के दूसरी कॉपी पर अपना हस्ताक्षर लेगा। वह व्यक्ति प्राप्ति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है या नहीं करता है, तो तामील करने वाला व्यक्ति पदाधिकारी उपनियम की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ध्यान रहे कि अधिकारों के बिना न्याय की अवधारणा का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसीलिए पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि न्याय की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और कानूनी अधिकार मिले। स्थानीय स्तर पर न्याय की अवधारणा इसकी मांग करती है कि पंचायत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी हो। न्याय उस समाज में मौजूद नहीं हो सकता जहां असंख्य लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं और कुछ लोग सुखी जीवन जीते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए कि समानता के अस्तित्व के अलावा न्याय समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए पंचायत क्षेत्र में उन लोगों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए जिन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता की सबसे अधिक जरूरत है। न्याय का आधार समानता है, इसीलिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर भी सभी को विकास के समान अवसर मिले।
किसी के साथ भी जन्म, धर्म, जाति या किसी अन्य सामाजिक या आर्थिक आधार पर भेदभाव ना हो।